प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। राधे राधे भक्तों, आज ज्येष्ठ मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्य देने वाला महीना माना जाता है। यह मास तप, त्याग, दान और भगवान की भक्ति का विशेष समय होता है। इस महीने में सूर्य की गर्मी तेज होती है, इसलिए जल दान, सेवा और संयम का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में श्रद्धा और नियम से पूजा पाठ करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। इसके साथ ही माता गंगा की आराधना का भी बहुत महत्व है। इस महीने में प्रातः काल स्नान करके भगवान का ध्यान करना चाहिए और गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को जल, फल, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। इस महीने में श्री हरि की भक्ति करने वाले भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। वहीं भगवान शिव की आराधना करने से रोग, दोष और मानसिक परेशानियां दूर होती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से आत्मबल बढ़ता है और जीवन में सफलता प्राप्त होता है। इस मास में वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे बड़े पावन पर्व आते हैं। इन व्रतों और त्योहारों का पालन करने से मनुष्य को दीर्घायु, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। जेठ मास में पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाओ, गौ सेवा करो और पक्षियों को दाना पानी देना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर के दुख दूर होते हैं। इस महीने में क्रोध, झूठ और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में नियम पूर्वक पूजा पाठ, दान और सेवा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। परिवार में प्रेम बढ़ता है और भगवान की कृपा से सभी कार्य सफल होने लगते हैं। इसलिए ज्येष्ठ मास को धर्म, कर्म और भक्ति का श्रेष्ठ समय माना गया है। आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास की कथा। अध्याय 1। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ रहता था। वह बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान करके मंदिर जाता और भगवान की पूजा करता था। लेकिन उसके जीवन में एक दुख था। उसके घर में धन की कमी बनी रहती थी और परिवार अनेक कठिनाइयों से गुजारा कर रहा था। एक दिन ज्येष्ठ मास का आरंभ हुआ। नगर में चारों ओर इस पवित्र महीने की महिमा का वर्णन होने लगा। लोग दान, पुण्य, व्रत और पूजा में लगे हुए थे। धर्मपाल ने भी निश्चय किया कि वह पूरे श्रद्धा भाव से ज्येष्ठ मास का पालन करेगा। उसने प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करना आरंभ किया और भगवान विष्णु का नाम जाप करने लगा। एक दिन दोपहर तेज गर्मी पड़ रही थी। सूर्य की तपन इतनी प्रचंड थी कि लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे। तभी धर्मपाल ने देखा कि एक वृद्ध साधु प्यास से व्याकुल होकर मार्ग में बैठे हैं। उनके होंठ सूख रहे थे और शरीर थकान से कांप रहा था। धर्मपाल तुरंत अपने घर गया और शीतल जल, फल लेकर आया। उसने बड़े प्रेम से साधु को जल पिलाया और भोजन कराया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जेठ मास में प्यासे को जल देकर महान पुण्य कमाया है। इस महीने में जल दान करके बड़ा दान माना जाता है। तुम्हारी सेवा से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। धर्मपाल ने विनम्र होकर पूछा, हे महात्मा, क्या सचमुच ज्येष्ठ मास इतना पवित्र होता है? तब साधु बोले, यह महीना देवताओं को प्रिय है। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, व्रत और भगवान की भक्ति करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है।
साधु ने कहा कि प्रातः काल नदी में स्नान करके पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना और तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु की कथा सुनने मात्र से इतना कहकर वह साधु वहां से चले गए और धर्मपाल के मन में भक्ति और श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। उसने अगले दिन से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ जेठ मास का व्रत आरंभ किया। अगले दिन प्रातः धर्मपाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया। उसने पवित्र नदी में स्नान किया और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर वह पीपल के वृक्ष के पास गया और श्रद्धा भाव से जल चढ़ाकर दीपक जलाने लगा। उसके मन में अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। धीरे धीरे पूरे नगर में धर्मपाल की भक्ति की चर्चा होने लगी। लोग आश्चर्य करते कि जो ब्राह्मण पहले चिंता और दुख में डूबा रहता था, अब उसके चेहरे पर तेज और संतोष दिखाई देने लगा। धर्मपाल प्रतिदिन गरीबों को जल पिलाता, राहगीरों को फल बांटता और भगवान विष्णु की कथा सुनता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे घर में धन की बहुत कमी है, फिर भी आप दान करते जा रहे हैं, क्या इससे घर की कठिनाइयां नहीं बढ़ेगी? धर्मपाल मुस्कुराकर बोला, देवी, जेठ मास में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें अपने कर्म और भक्ति पर विश्वास रखना चाहिए। उसी रात धर्मपाल को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान पीतांबर धारण किए हुए दिव्य प्रकाश से चमक रहे थे। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारी सेवा और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने बिना स्वार्थ के लोगों की सहायता की है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हारे घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। प्रातःकाल जब धर्मपाल की आंख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने अपनी भक्ति को किए हुए पूजे पाठ को अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न सुनाया। पत्नी भी भगवान की कृपा सुनकर भाव विभोर हो गई। कुछ दिनों बाद नगर में भयंकर गर्मी और सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुएं और तालाब सूखने लगे। लोग जल के लिए परेशान होने लगे, किंतु धर्मपाल ने अपने घर के बाहर एक बड़ा घड़ा रखवाया और आने जाने वालों को शीतल जल पिलाने लगा। एक दिन नगर का राजा उसी मार्ग से गुजर रहा था। उसने देखा कि भीषण गर्मी में धर्मपाल लोगों की सेवा कर रहा है। राजा उसके पास गया और बोला, हे ब्राह्मण, इस कठिन समय में भी तुम दूसरों की सेवा कर रहे, तुम्हारा हृदय वास्तव में महान है। धर्मपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब भगवान विष्णु की कृपा है। ज्येष्ठ मास में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। राजा धर्मपाल की बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने धर्मपाल को धन, अन्न और वस्त्र देकर सम्मानित किया और नगर में कई स्थानों पर जल सेवा आरंभ करवाने का आदेश दिया। धीरे धीरे धर्मपाल के घर की दरिद्रता समाप्त होने लगी। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा, किंतु वह पहले की तरह विनम्र और भगवान की भक्ति में लीन रहा। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सूर्य देव की जय। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने धर्मपाल के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखी, वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जो भी यह जेठ मास का व्रत करे, उस पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। अगली कथा हम कल की वीडियो में सुनेंगे। जय श्री हरि।